फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। फैसलाबाद डीआईजी जेल खाना जात की तामीर नौ के लिए मजीद 7 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद के दफ्तर की तामीर के लिए 15 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगी। महकमा बिल्डिंग ने आईजी जेल खाना जात से फंड्स मांग लिए। एक सीन बिल्डिंग का आईजी जेल खाना जात को मुरासिला जारी, जल्द से जल्द फंड्स जारी करने की इस्तताअत करती। फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट। फैसलाबाद डीआईजी जेल खाना जात की तामीर नौ के लिए मजीद 7 करोड़ के फंड्स दरकार। डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद के दफ्तर की तामीर के लिए 15 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगी। महकमा बिल्डिंग्स ने आईजी जेल खाना जात से फंड्स मांग लिए। एक्सीन बिल्डिंग का आईजी जेल खाना जात का मुरासला जारी। इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बनती जा रही है। फैसलाबाद में डीआईजी जेल खाना जात के दफ्तर की तमीर और मरम्मत के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मजीद 7 करोड़ के फंड्स दरकार हैं और ये स्कीम 15 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना है। माली साल 2022 और 23 के लिए महकमा बिल्डिंग को 5 करोड़ जारी किए गए। महकमा बिल्डिंग काम के मुताबिक 5 करोड़ की फुल यूटिलाइजेशन कर दी गई है और अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग को डीआईजी जेल खाना जात की दफ्तर की तमीर और मरम्मत के लिए मजीद 7 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। इसी इसना में जो है वो एक्सीन महकमा बिल्डिंग की जानब से आईजी जेल खाना जात को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद में सूबा भर के रीजनल ऑफिस की तमीर और मरम्मत की ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें फैसलाबाद में भी जो है वो रीजनल ऑफिस की तमीर और मरम्मत का मनसूबा महकमा बिल्डिंग को सौंपा गया था और महकमा बिल्डिंग की हकाम की जानब से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो 7 करोड़ के फंड जारी किए जाएं ताकि फैसलाबाद में डीआईजी जेल खाना जात के दफ्तर की तमीर और मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग को जल्द से जल्द फंड जारी करने की इस्तदा की गई है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग पेपर रीचेकिंग का इंतजार या वजह कुछ और। जिला भर के कॉलेजेस में इंटरमीडिएट दाखिले इंतहाई कम। मैट्रिक रिजल्ट आए कई रोज गुजर गए, ताहम जिला के 15 कॉलेजेस में सिर्फ 1875 तलबा और तालिबात दाखिले लेने सके। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी बताइएगा। आपको बता रहे हैं झंग में पेपर रीचेकिंग का इंतजार या वजह कोई और। हम राब्ता करेंगे इस बारे में अवैस खान से, लेकिन अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको बता रहे हैं पेपर रीचेकिंग का इंतजार या वजह कोई और। जिला भर के कॉलेजेस में इंटरमीडिएट दाखिले इंतहाई कम है। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी बताइएगा अवैस खान। बिल्कुल मैट्रिक के नताइज आए 16 रोज़ के करीब गुजर चुके हैं, तमाम जंग के जो है बड़े 15 कॉलेजेस जो हैं उसमें दाखिलों की शरह इंतहाई कम है। हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉलेजेस में जो है वो तकरीबन 1900 के करीब जो है वो दाखिले मुमकिन हो पाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दाखिले जो है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में हुई है, जिनकी तादाद 555 है, जबकि गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज जंग सदर में अभी 264 के करीब दाखिले हुए हैं। तमाम इसके अलावा जो है मरियाम वाला, शाहजीमना, चाके 170 और जो दीगर देही इलाकों के अंदर कॉलेजेस मौजूद हैं उसमें दाखिलों की शरह ना होने के बराबर है। इसी के अलावा जो है कॉमर्स कॉलेजेस भी तलबा की तवज्जो हासिल नहीं कर सके। उन कॉमर्स कॉलेजेस में भी जो है वो दाखिलों की शरह जो है वो इंतहाई कम है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जो है नईम लशारी, उनका कहना है कि तमाम तर कॉलेजेस में जो है वो फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं, दाखिलों की शरह में इजाफे के लिए काम करेंगे, जबकि कॉलेज के सरबराहान को भी हिदायत जारी की है कि ज़्यादा बच्चों को जो है वो कॉलेजेस में जो है वो लाया जाए ताकि शरह खान की बढ़ाने। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। आपको खबर दें, फैसलाबाद से बढ़ती महंगाई के खिलाफ लेबर इत्तेहाद फैसलाबाद की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सीबीए जनरल सेक्रेटरी वासा मेन सोतरा का कहना है कि सरकारी मुलाजिम तो वैसे महंगाई की चक्की में पिस चुका है, अगर महंगाई के तूफान पर काबू ना पा गया तो आवाम हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के असरात जो है वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर इत्तेहाद जो लेबर फैसलाबाद मूवमेंट है उनकी जानिब से फैसलाबाद जिला कौंसल चौक के अंदर महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि इस दौर के अंदर कैसे देखते हैं मजदूर का गुजर बसर। मैं जनरल सेक्रेटरी CBA वासा बोल बिनियामिन सोतरा। असल में ज़्यादा परेशानी तो सरकारी मुलाजम और लेबर के लिए है। 3 सूबों में पानी का सैलाब है और इधर महंगाई का सैलाब है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सरियत जो है वो हमारी सरकारी मुलाजम है, उनकी कलील आमदन है। पर जैसे ये लिखा है कि 25,000 सैलरी है और 35,000 बिल है, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? लोगों हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सियों का है।
لیکن دھرتی کا اور عوام کا کسی کو نہیں فکر ہے کہ اگلے جو چند ماہ یا چند سال ہیں کہ وہ کیسے ہوگے. اب بھی جو بل پے کر رہا ہے قرضہ لے کر سود پر یا ادھار دے کر رہا ہے وہ کتنے ماہ ایسے کرے گا. تو ہم گورنمنٹ سے اور IMF سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہو تم, اتنا پیسہ کہاں لے کر جاؤ گے اگر غریب ہی پریشان ہے تو. بالکل, غریب ہی جب تک پریشان ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک معاشرہ جو پھل پھول سکے گا, جبکہ اس لیبر اتحاد کا ضلع کونسل چوک میں مہنگائی کے خلاف احتجاج. بہت شکریہ فصیح نقوی, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد ڈینگی ٹیسٹوں سے متعلق ریٹ مختص. پرائیویٹ لیبارٹریوں میں زیادہ سے زیادہ قیمت 1500 مقرر کی گئی. سرکاری ہاسپٹل میں CBC ٹیسٹ کی قیمت 90 روپے مقرر کی گئی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ثاقب منیر کا کہنا تھا حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کروایا جائے گا. اسی پر بات کر لیتے ہیں, آزادار حسین موجود ہے ہمارے ساتھ, جی بتائیے گا. آج بالکل ڈینگی سیزن عروج پہ ہے اور ایسے میں جو مافیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سرگرم ہو جاتا ہے. مختلف زائد ریٹ جو تھے وہ ڈینگی ٹیسٹ کے حوالے سے وصول کیے جا رہے تھے, جس پر اب حکومت کی جانب سے محکمہ صحت انتظامیہ کو ریٹ مختص کر دیے گئے ہیں. پرائیویٹ لیبارٹریوں کے, سرکاری اسپتالوں کے ان ریٹ جو مختص کیے گئے ہیں ان کے مطابق جو ہے قیمت مریضوں سے وصول کی جائے گی. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر ثاقب منیر موجود ہیں. ڈاکٹر ثاقب, کیا کہیں گے مراسلے سے؟ جی بالکل, یہ جو مراسلہ ہے یہ SO ورٹیکل پروگرام کی طرف سے جو ہے وہ تمام CEOs کو بھجوایا گیا آل اکراس دا پنجاب. اس میں بیسیکلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو ڈینگی کے تمام پیشنٹ ہوں گے, چاہے وہ کنفرم ہے, پروبیبل ہیں یا سسپیکٹڈ ہیں, تو ان کا جو IgG, IgM اور NS1 ٹیسٹ جو ہے وہ میکسیمم جو اس کی کاسٹ ہوگی وہ 1500 سے ایکسیڈ نہیں کرے گی. 1500 از دا کٹ آف لائن. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جن پیشنٹ کی بھی جو سسپیکٹڈ ہیں, پروبیبل ہیں یا کنفرم ہیں, ان کی جب CBC کروائی جائے گی تو وہ 90 روپیز سے جو ہے وہ ایکسیڈ نہیں ہوگی, جس کا آلریڈی پہلے بھی نوٹیفیکیشن ہے. سو اس سارے جو پروسیس ہے وہ ایک سنکرنائزڈ ہو جائے گا پروسیس اور لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی. اس کا مقصد یہی ہے کہ مختلف ریٹ سے مختلف لیبارٹریوں کی جانب سے مختلف مخصوص کیے گئے تھے, جس کے سبب کہیں کوئی ریٹ وصول کیا جا رہا ہے, کہیں کوئی ریٹ وصول کیا جا رہا ہے. تو اب کیا محکمہ سے ایکشن لے گی؟ جی بالکل, اب اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو ہم یہ کریں گے, انشور کریں گے کہ تمام جو پرائیویٹ لیبز ہیں وہاں پہ ایک یونیفارم ریٹ جو ہے وہ ایز پر گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے اس کے تحت جو ہے وہ ایک یونیفارم ریٹ رہے اور وہی وصول کیا جائے. ایک ہی ریٹ ہو اور ایک ہی زائد وصولیوں پر لیبارٹریز کے خلاف کارروائی ہوگی. آزادار حسین بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف بڑھتی شکایات. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب خود کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. کمیٹی بغیر پلاننگ بننے والی ہاؤسنگ کالونی کا جائزہ لے گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں وکاس بیگ سے, جی بتائیے گا. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں عوام کی بڑھتی ہوئی شکایات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خود میدان میں آ گئے ہیں اور 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے یہ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, جس کے چیئرمین خود وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہوں گے. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی نے کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے, جس کے مطابق وزیر اعلیٰ کے مشیر احمد سعید راہ سیکرٹری ہاؤسنگ کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے, جبکہ سیکرٹری بلدیات DG LDA اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اس حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ خصوصی کمیٹی موجودہ قوانین اور ضوابط کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات اور تجاویز پیش کرے گی کہ کس طرح سے غیر منصور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہائشیوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا کچھ جامع حل تلاش کیا جا سکے. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ مختلف علاقوں کے اندر ڈیولپر کی جانب سے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیاں جب بنائی جاتی ہیں تو عام شہری اس میں گھر خریدنے کے بعد مشکلات کا نہ صرف شکار ہوتے ہیں بلکہ کالونی کو جو ہے وہ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مسمار کیے جانے کے بعد وہاں کے مکین جو ہیں وہ مختلف سہولیات سے محروم رہتے ہیں. جو شکایات وزیر اعلیٰ پنجاب کو موصول ہوئی, جس کے بعد یہ 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے, جس کے چیئرمین خود وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے, اور نہ صرف ان معاملات کا حل نکالا جائے گا بلکہ خصوصی کمیٹی جو ہے جہاں جہاں غیر قانونی کالونیاں جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں, ڈیولپر جو ہیں وہ کالونیوں کو سر راہ چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں, ان تمام صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور مکین افراد جو ہیں ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے ان معاملات کا مستقل حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا. جی
खसूसी कमेटी गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशियों को दरपेश मसाइल का जामे हल तजवीज़ करेगी। वकास बेग बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, कार्टन की किल्लत तो एक तरफ, एक्सपोर्टर्स की जानिब से पॉलिसियां बेहतर बनाने की अपील कर दी गई। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ख्वाजा अमजद कहते हैं, कॉटन की किल्लत पर काबू से ज्यादा जरूरी पॉलिसियों पर गौर करने की जरूरत है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क के अंदर इस वक्त कॉटन की शदीद शॉर्टेज है और कॉटन की किल्लत की वजह से पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल सिटी समझा जाता है और फैसलाबाद के अंदर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पर एक मौका था जब पाकिस्तान के पास, तो एक्सपोर्ट को ऊपर लेकर गए, बूम आया एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन अभी हालात जो हैं वो इस तरफ जा चुके हैं, महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, कॉटन की शॉर्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त कहां पर खड़ी है, ग्राफ कहां पर जा रहा है। साबिक चेयरमैन पीएचएम में ख्वाजा अमजद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी ख्वाजा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त एक्सपोर्ट को कहां पर देखते हैं और आने वाले दिनों में अगर कॉटन की शॉर्टेज जो है इस पर काबू ना पाया गया तो क्या समझते हैं हालात कहां पर जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नो डाउट कॉटन एक स्ट्रांग फैक्टर है हमारी प्रोडक्शन कास्ट का, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिस्टर्ब नहीं होती। बेशुमार और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं जो कंट्रोवर्शियल बन जाएं या बिज़नेस फ्रेंडली ना रहें तो वो डिस्टर्ब करती हैं। मैं कहता हूँ, हम तो अल्लाह ने हमें यह नेमत दी कि कॉटन यहाँ प्रोड्यूस होती है। बांग्लादेश में तो एक फूल भी नहीं पैदा होता, वो कैसे सरवाइव करते हैं? सिर्फ पॉलिसीज़ का फ़र्क है। सेकेंडली, इस वक्त हमारे कंपेटिटर वो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट से निकल के कहीं आगे टेक्निकल फैब्रिक में चले गए हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम उस कॉटन जो अल्लाह ने अता की हुई है उसको भी सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर। कॉटन की किल्लत की वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ खबर शामिल करते हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी नए ओहदेदारान सामने आ गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2 मेंबरान फैसलाबाद से मुंतखब, जेके शिपिंग शाइक जावेद, शफी शिपिंग ख्वाजा जाहिद शफी शामिल हैं। जोनल चेयरमैन के लिए नवीद गुलजार फिर से बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से नए साल जो 2022-23 के लिए इंतखाब है वो जारी है। तो कई एसोसिएशन के अंदर बिला मुकाबला लोग जो कामयाब हो रहे हैं, तो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तारीफ की जानिब से गौहर इजाज ग्रुप की जानिब से अपने नए अहदेदारों का ऐलान किया गया। सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर 2 नाम फैसलाबाद से बड़े शामिल किए गए। शाइक जवेद जेके ग्रुप से हैं, उनको शामिल किया गया, जबकि इनके साथ जाहिद शफी साहब हैं, जाहिद शीर हैं शफी स्पिनिंग वाले, उनको शामिल किया गया। जबकि जोनल चेयरमैन के तौर पर नवीद गुलजार जो हैं वो दोबारा से कामयाब पाए हैं। मुसलसल 5वीं बार जो हैं ये जोनल चेयरमैन के तौर पर बिला मुकाबला कामयाब पाए। इनके मुकाबले में किसी भी कागजात जो है वो जमा नहीं करवाए। तो नवीद गुलजार जो हैं इसी ओहदे के ऊपर अपने बरजमान रहेंगे और 1 अक्टूबर से नए अहदेदारों का जो अपने टेन्योर का ईयर का आगाज है वो होगा, जिसमें शाइक जवेद हैं जेके ग्रुप से और जबकि जाहिद रशीद हैं ख्वाजा शफी स्पिनिंग वाले। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, चेन्नई में आटे के बहरान पर काबू पाने और आटे की तरसील के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। एसी बिलाल हफीज, फ्लोर मिल्स मालिकान, डीएफसी फजल अब्बास, सदर करियाना मलिक इरफान समेत दीगर अहदेदारान की शिरकत हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, माहिरीन की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद आटे का बहरान जो है वो पैदा हो और चिन्योट में ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत एक मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें फ्लोर मिल मालकान और इसके साथ साथ करियाना एसोसिएशन असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट ने भी जो है वो शिरकत की है। जो इजलास हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई हैं, इसी सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ये आपको बताते चलें कि कुछ अरसे से पिछले 2 वीक से जो है वो
आटे पे काफ़ी प्रेशर आ रहा था, लाइंस लग रही थी और इस तरह की भी शिकायत थी कि करियाना वाले ये कहते थे जी कि आप 2000 का अगर आप हमसे ख़रीदारी करेंगे तो फिर आपको बैग दिया जाएगा। उस पर फिर हमने ट्रकिंग पॉइंट्स लगवा दिए थे, लेकिन अभी हमने फिर से दोबारा जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स को ख़त्म किया है। इस सिलसिले में हमने फ्लोर मिल्स को भी बुलवाया था, 3 फ्लोर मिल्स हैं चिन्नौट में, और किराना एसोसिएशन को भी बुलवाया था, और फूड के डीएफसी भी आए थे हमारे पास, मुतलका एसी जो चिन्नौट है उनको भी बुलवाया। आज मीटिंग में बैठ के हमने एक कम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बनाई, उसमें उनको हमने बड़ा कैटेगोरिकल ये बताया कि जी इसमें ये सब्सिडाइज फ्लोर है और इसको सब्सिडाइज फ्लोर को हम जो है वो होटल्स वगैरह पे सेल नहीं होने देंगे। तो इसमें हमने 3 सेल पॉइंट बना दिए हैं जो यहाँ पे ट्रेडिशनली चलते हैं। तो एक सेटेलाइट टाउन में है, एक तहसील चौक में, एक शाही मंडी में, और इसके अलावा जो बाकी जितना भी हमारे पास तकरीबन अगर मैं राउंड करूँ तो तकरीबन 9000 बैग जो है वो सप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद ये तकरीबन 10,000 हो जाएगा। अब चूँकि 10% इंक्रीज़ हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा खुराक ने इनकी रिलीज़ बढ़ा दी है गंदम की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी इनको बुला के ये बताया कि आप सामने डिस्प्ले करेंगे, जो आटा बैग्स होंगे डिस्प्ले करेंगे, और तमाम करियाना वालों के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी सेल का जो है वो रिकॉर्ड रखेंगे। अगर सेल का रिकॉर्ड कोई नहीं रखेगा और ये आटा होटल्स पर और नान भाइयों के पास जाएगा तो फिर हम उनकी फिर जो है वो हम उनकी सीलिंग भी करेंगे, एफआईआर भी देंगे और फिर सख्त इस पर एक्शन करेंगे। दूसरा, हमने फ्लोर मिल्स को भी कहा कि आप इस पर एक जो है टाइमली उनको हम जो टाइम आपको दिया गया उसके मुताबिक आप अपनी सप्लाई करें। उसमें एक दो जगह पर इशूज आ रहे आटे के बहरान पर काबू पाने और बेहतर तरसील के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चिन्नौट से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, COMC वकास हरल के हमरा सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमला सफाई की वर्किंग को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर की चौक शहीद में खाली प्लॉट की सफाई के हवाले से भी हिदायत, खाली जगह को साफ करवा के खूबसूरत बनाया जाएगा। शहर के तमाम इलाकों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का मदरसातुल बिनात हाई स्कूल का भी दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने मुअल्लिमात और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का सफाई की सूरत हाल का जायजा और इसे बेहतर बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासेज में जाकर तालिबात की तालीमी काबिलियत को भी चेक किया।